हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो चार्जेस के बीच में इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा। और ये इक्विलिब्रियम फील्ड का नहीं, फोर्स का है। तो आप इस वीडियो में ये सीखेंगे कि दो चार्जेस के बीच में इक्विलिब्रियम फोर्सेस का कैसे अचीव किया जाता है। तो ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है पहले वो देखिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में कई बातें पूछी जाती हैं। पहले क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ लीजिए, फिर इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम बनती हैं। मैं एक प्रॉब्लम में आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूं और आप इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस निकालना और करना दोनों सीख जाएंगे। ठीक है, निकालने का मतलब ये है कि वैल्यू आप कैलकुलेट कर पाएंगे और प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, क्वेश्चन ऐसा है कि पोजीशन आर पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस वेयर थर्ड पॉइंट चार्ज प्लेस्ड सो दैट इंटायर सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। मतलब दो चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पर तीसरा चार्ज कहाँ पे रखा जाए कि इंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम रहे। ठीक है, फिर दूसरी बात आती है कि उस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका साइन क्या होगा, ये भी निकालना है। ठीक है, और तीसरी बात ये है कि किस कंडीशन पर हमारा इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा और किस कंडीशन पर अनस्टेबल होगा। तो बहुत सारा डिस्कशन करना है। क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के थ्रू बात करते हैं। चलिए, बहुत सारी प्रॉब्लम है, इनमें से एक प्रॉब्लम मैं लेकर के आपको इन सारे प्रॉब्लम के बारे में क्लू दे देता हूँ। चलिए देखिए, मैंने एक प्रॉब्लम यहाँ से उठा ली, ये है आपके पास। देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया 4E। ठीक है, ये प्रॉब्लम मैंने उठा ली यहाँ से। 4E ले लीजिए, 9 ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। एक बार हम दोनों सिमिलर चार्जेस के बाद में बात करेंगे और एक बार बात करेंगे कि वो अनलाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस। तो लाइक चार्जेस की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कितना है, +E चार्ज है और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, A है। इतना आपको दे दिया गया। अब इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन तो ये हो गई। अब इस लाइन पर कहाँ पर, लाइन पर या इनके अंदर फोर्सेस का इक्विलिब्रियम होगा या आउटसाइड द चार्जेस फोर्सेस का इक्विलिब्रियम होगा। पहले इस बात को समझना है। चलिए, मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक चार्ज छोटा है, ठीक, एक चार्ज बड़ा है। एक चार्ज छोटा है, एक चार्ज बड़ा है। तो बड़े वाले चार्ज की फील्ड दूर किसी पॉइंट पर कम हो जाएगी या फोर्स कम हो जाएगा। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट छोटे वाले चार्ज के पास होगा तो छोटे वाले चार्ज की वजह से उस पॉइंट पर फोर्स या फील्ड ज़्यादा होगी। बड़े वाले चार्ज से अगर कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट दूर है तो उस पॉइंट पर उसकी वजह से फील्ड या उस पॉइंट पर चार्ज, अगर कोई चार्ज रखा है तो उस पर फोर्स लगेगा, वो फोर्स कम होगा। तो हमें कंसेप्ट ये बिल्डअप करना है कि हमारा जो इक्विलिब्रियम होना चाहिए, इक्विलिब्रियम कहाँ होना चाहिए, इज क्लोज टू द स्मॉलर चार्ज, या आउटसाइड होगा तो भी यही फॉलो होगा और अगर बिटवीन द चार्जेस होगा तो भी यही फॉलो होगा। देखिए, एक पॉइंट मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पर लेकर के और एक पॉइंट आपको मैं लेके बताता हूँ यहाँ पर और एक पॉइंट लेता हूँ इसके अंदर कहीं। मतलब छोटे वाले चार्ज से मैं x डिस्टेंस पर एक कोई छोटा सा पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, मान लो यहाँ पर मैंने थर्ड चार्ज क्यों रख दिया इस पॉइंट पर और ये पॉइंट नंबर 3 है, इस पे रख दिया। तो क्या होगा, पहले मैं बात करता हूँ कि बाहर अगर मैं लेता तो क्या होता। बाहर अगर पॉइंट में लेता तो क्या होता, +Q चार्ज की वजह से। देखिए, ये 2 नंबर का चार्ज है और ये 1 नंबर का चार्ज है। हम पहले ही मान लेंगे जो चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा उसको हम फर्स्ट चार्ज लेंगे और जो छोटा मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा उसको नेक्स्ट, मतलब सेकेंड चार्ज लेंगे। तो इस वाले चार्ज की वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से अगर यही वाला चार्ज मैं बाहर रखता तो क्या होता, बाहर रखता यहाँ पर, तो इसकी वजह से इस पर फोर्स लगता, कहाँ लगता, बाहर लगता। क्लियर हुआ। इसका मतलब ये वाला जो फोर्स आया वो आया कितना, F2 आया। चलिए, इसकी वजह से भी अगर मैं यहाँ पर देखता फोर्स, इस पे देखता फोर्स, तो कहाँ लगता, ये भी लगता इधर ही, F1। तो क्या इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता था? इसका मतलब यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही सिचुएशन यहाँ पर भी होती। अगर मैं चार्ज यहाँ पे रख देता, थर्ड चार्ज की बात हो रही, वेयर शुड बी प्लेस थर्ड चार्ज। हमने अगर मान लिया कि थर्ड चार्ज यहाँ पर है, किससे, जो ग्रेटर चार्ज है उससे x डिस्टेंस पर इस साइड में चार्ज है। इस बड़े वाले चार्ज से x डिस्टेंस पर अगर मैं चार्ज यहाँ पे ले लूँ तो इसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो आएगा F2, इधर आएगा। ठीक है, इस वाले चार्ज की वजह से इस चार्ज पे जो फोर्स आया वो इस डायरेक्शन में आया
और इस वाले चार्ज की वजह से भी जो यहाँ पे फोर्स आएगा वो भी इधर ही आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, F1 और F2 दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। जब F1 और F2 दोनों सेम डायरेक्शन में लगेंगे इस पॉइंट पर तो इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है कि बोथ फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर F1 F2 सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम फोर्सेस का नहीं होगा। मतलब यहाँ मैं लिख सकता हूँ F नेट नेवर बी इक्वल टू 0। और इस जगह की मैं बात करूँ, इस जगह की, तो यहाँ पर भी क्या होगा, F नेट जो होगा नेवर बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कहीं इन दोनों चार्जेस के बीच में इक्विलिब्रियम हो सकता है। तो मैंने क्या बोला, बड़े वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो इसके वजह से किसी चार्ज पर जो फोर्स है उसको कम करना है, तो जो थर्ड चार्ज है वो इससे दूर रखना पड़ेगा। इसका मतलब छोटे वाले चार्ज के पास रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ज़रा देखिए, इस वाले चार्ज की वजह से इस पे जो फोर्स आएगा प्लस इस चार्ज की वजह से इस पे जो फोर्स आएगा ये आएगा F1 इधर, और इसकी वजह से जो फोर्स आया वो इधर आ गया F2। यहाँ पर इक्विलिब्रियम मिल सकता है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटीज़ है, पॉसिबल, यहाँ लिख दूंगा मैं पॉसिबल है। यहाँ पे पॉसिबल है कि F नेट इज इक्वल टू 0 होगा। ये यहाँ पर पॉसिबिलिटी मुझे दिखी बिटवीन द चार्जेस। तो एक कंसेप्ट बिल्डअप हो गया, लाइक चार्जेस होंगे तो इक्विलिब्रियम दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाले लाइन पर और दोनों चार्जेस के बीच में होगा। कंसेप्ट क्लियर है। लाइक चार्जेस होंगे तो दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाले लाइन पर दोनों चार्जेस के बीच में होगा, चाहे वो माइनस माइनस हो चाहे वो प्लस प्लस हो। ठीक है, हम पहले कंसेप्ट सीखेंगे, उसके बाद एक ट्रिक भी सीख लेंगे कि ट्रिक के थ्रू अगर मुझे टिक ऑप्शन टिक करना होगी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बता देंगे हम। चलिए अभी क्या आया, यहाँ पर मिल गया इक्विलिब्रियम। तो लिखना क्या होता है, लेट। पहला हमारा काम क्या है, कहाँ रखें कि इंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। लेट इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, लेट equilibrium of forces achieve या obtained at a distance x from smaller charge। क्या आ जाएगा, एट इक्विलिब्रियम क्या आएगा, एट इक्विलिब्रियम F1 मस्ट बी इक्वल टू F2 होना चाहिए। अगर F1 की वैल्यू क्या होगी, F2 की इक्वल हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम आपको मिल जाएगा। और ये पॉसिबिलिटी कहाँ दिख रही है, इस थर्ड पॉइंट पे दिख रही है। तो मैंने क्या किया, F1 की वैल्यू देखिए, जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो ये फोर्स का फॉर्मूला आप यूज़ कर लेंगे। मैं लिख देता हूँ कहीं फोर्स का फॉर्मूला। देखिए आपको यूज़ क्या करना है, यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ कि F इक्वल टू क्या यूज़ करना है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये लगाना है फोर्स। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा K और इसकी वजह से इस पर देख रहे हो तो ये Q1 ये Q2 हो गया, तो ये आ गया कितना 4E इंटू Q अपॉन ये हो गया डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर ये x है तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, इस जगह तक की डिस्टेंस वो कितनी आएगी, a माइनस एक्स आएगी। क्या आएगी, a माइनस एक्स। तो यहाँ पे आएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ से कितना आएगा जाके, यहाँ से कितना आएगा जाके k, और इसकी वजह से इस पे देख रहे हो QE, और ये क्या आ जाएगा जाके, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इतनी बात तो सिंपल सा आपको कैलकुलेशन वैल्यू पुट करनी है। देखिए QE कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से K भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से अपन बच्चा 4, अपने पास क्या बच्चा एक्स स्क्वायर, और इधर से बच्चा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बच गया। इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से क्या आएगा, 4 इज इक्वल टू a माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो गया। इसको और सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, यहाँ से देखोगे a माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू √4 आ गया। √4 से क्या ले सकते हो, इसको ले सकते हो प्लस माइनस 2 लिख सकते हैं। यहाँ से क्या आएगा, टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू, अगर हम पॉजिटिव वैल्यू की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू आएगा +2।
तो यहाँ से आएगा a माइनस एक्स इक्वल टू 2x, और यहाँ से मिल जाएगा कितना, a इज इक्वल टू एक्स भर जाएगा तो x प्लस 2x, ये आ गया a इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू मिल गया a/3, ये मिल जाता है a/3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, ये हो गया फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। तो आपको ये पता है। अब एक चीज़ और ले सकते थे, देखिए ये एक्सेप्टेड आंसर है क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है। अगर अभी नेगेटिव आता तो क्या लेते उसको, क्योंकि दो चार्जेस के बीच में तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, पॉजिटिव आएगा तभी एक्सेप्टेड है। इस साइड में आता तो नेगेटिव लेते, इस साइड में आता तो पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्टेड है। हमें दो चार्जेस के बीच में पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। चलिए नेगेटिव चार्जेस की वजह से मैं दिखा, नेगेटिव अगर वैल्यू लेता तो क्या होता, फॉर नेगेटिव वैल्यू जरा देखिए, फॉर नेगेटिव वैल्यू अगर नेगेटिव वैल्यू होती तो क्या आता, a माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू -2। यहाँ पर क्या है +2 लिया था, आपकी बार -2 ले लिया, तो कितना आएगा जाके a माइनस एक्स इक्वल टू -2x, यहाँ से a इक्वल टू माइनस, देखिए ये आएगा +x, यहाँ से -2x और +x हो गया। इसका मतलब a इक्वल टू -x, x इक्वल टू -a। तो ये क्या होगा, ये एक्सेप्टेड नहीं है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नॉट एक्सेप्टेड है। यहाँ हम लिख देंगे नॉट एक्सेप्टेड, ये वैल्यू हम एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं दिख रहा होगा तो नीचे लिख देता हूँ नॉट एक्सेप्टेड। ये वैल्यू हमें एक्सेप्टेड नहीं है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। तो एक तो तरीका मिल गया कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर फाइंड करेंगे और कैसे फाइंड करेंगे बिटवीन द लाइक चार्जेस। अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है, शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूँ। देखिए शॉर्ट ट्रिक कैसे लिखेंगे आप, देखिए इसको मैं हटा दूँ। एक तो आपको पता चली गया था कि क्या आंसर आएगा, आंसर आपको मिल गया था a/3, ठीक है। कहाँ से आया है, स्मॉलर चार्ज। कभी कभी हो सकता है कि लोग इस चार्ज से आंसर ना दें, स्मॉलर चार्ज से ना दें, इधर से अगर देंगे तो क्या आएगा, अगर इधर से a/3 आ रहा है तो a में से a/3 हटा दीजिए तो बड़े वाले चार्ज से आंसर 2a/3 आ जाएगा। फिर से मेरी बात सुनना, जरूरी नहीं है कि बुक में या कोई टीचर आपको सजेस्ट करता है कि आंसर a/3 नहीं सही है, ठीक है। आप लिखते हो a/3 फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, आप सही हो, लेकिन अगर किसी ने कहा नहीं हमें इक्विलिब्रियम बताओ फ्रॉम ग्रेटर चार्ज, तो आंसर कितना होगा 2a/3। अगर x की वैल्यू a/3 आपने इधर से निकाली है तो यहाँ x की वैल्यू रख दो, तो बड़े वाले चार्ज से इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा वो मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आई। देखिए ट्रिक क्या होती है, लाइक चार्जेस के लिए ट्रिक क्या होती है, ट्रिक किसके लिए है, फॉर लाइक चार्जेस, फॉर लाइक चार्जेस। अब लाइक चार्जेस में चाहे तो प्लस प्लस हो और उनके बीच में इक्विलिब्रियम देखना हो, चाहे माइनस माइनस हो उनके बीच में इक्विलिब्रियम देखना है। तो सिर्फ आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, एक चार्ज चाहिए, एक चार्ज चाहिए स्मॉलर चार्ज, एक चाहिए ग्रेटर चार्ज, और उनके बीच की डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। अगर मान लो डिस्टेंस कितनी है a है और एक चार्ज कितना है q1 है और दूसरा चार्ज q2 है, तो लिखा जाता है इक्विलिब्रियम फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, इक्विलिब्रियम फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। फॉर्मूला क्या आएगा, x इज इक्वल टू √Q2 अपॉन √Q1 प्लस √Q2 इंटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, मान लीजिए क्या है a। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। जरा मैं चेक करा देता हूँ, जरा देखिए अभी इस क्वेश्चन का आंसर आया था a/3, ठीक है। तो Q2 वैल्यू क्या होगी, जो छोटा होगा चार्ज वो छोटा चार्ज क्या होगा, छोटा चार्ज आपके पास क्या है E है, तो यहाँ मैंने लिख दिया कितना E लिख दिया, छोटा चार्ज हमारे पास क्या है E है, तो मैंने छोटा चार्ज को यहाँ पे लिख दिया E। और बड़ा सा चार्ज कितना है, देखिए बड़ा चार्ज क्या है, बड़ा चार्ज आपके पास ये है 4e प्लस E और इंटू क्या हो गया, इंटू हो गया A, ठीक है। तो इसका आएगा 2e, यहाँ से A की, तो कितना हो गया जाके ये हो गया जाके √E अपॉन 2√E और प्लस √E इंटू कितना है, इंटू है A, इंटू कितना है A है यहाँ पे। चलिए तो ये कितना मैंने लिखा है, ये लिखा है मैंने √E। अब देखिए 1 √E और 2 √E कितना हो गया 3 √E, तो ये हो सकता है कितना, ये हो जाएगा √E अपॉन 3 √E
इंटू ए हो गया, ये दिख जाएगा। अभी देखो यहाँ से रूडी कैंसिल कर दोगे तो क्या आएगा a/3। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आपको मिल जाती है यहाँ से इतना। अगर a सेंटीमीटर हो तो a सेंटीमीटर अगर डिस्टेंस दी होती तो a/3 सेंटीमीटर आंसर आ जाता। कहाँ से आया है, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। तो ये ट्रिक फिट है, आपको इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना है, लेकिन ये सिर्फ ऑप्शन के लिए है। स्कूल लेवल के लिए आपको ये फॉर्मेट ही अचीव करना है, इसी को अडॉप्ट करना है। ओके, देखिए इतनी बात हो गई। अब मैंने एक आंसर आपको दे दिया, अब मुझे बताना है कि मैग्नीट्यूड और साइन क्या होगा। मैग्नीट्यूड और साइन क्या होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब मैं बात करता हूं मैग्नीट्यूड। आपको ट्रिक भी पता चल गई, लेकिन ये वैलिड केवल लाइक चार्जेस के लिए ही है, अनलाइक पे से मत अप्लाई कर देना। चलिए अब मैं बात करता हूं फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। फॉर मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ चार्जेस, साइन ऑफ चार्जेस। जो चार्ज आप रख रहे हो उसका क्या मैग्नीट्यूड होगा और क्या साइन होगा, इसकी बात करनी है। तो कुछ नहीं करना है, किसी एक चार्ज पर क्या देखना है, नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल होना चाहिए। चाहे इस पे देख लीजिए, चाहे इस पे देख लीजिए, चाहे इस पे देख लीजिए, इस पे नहीं, जिस पे रख रहे हो उस पे नहीं देखना है, इस पे और इस पे किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फॉर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स at any charge must be equal to 0। ये दिखाना है आपको। दैट इज एफ नेट इज इक्वल टू कितना आया, एफ नेट इज इक्वल टू होना चाहिए 0, और एफ नेट का मतलब होता है F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0। अब F1 का मतलब क्या आएगा, जरा देखिए। F1 का मतलब कितना आ जाएगा, जाके यहाँ से आएगा K, और इसकी वजह से मैं देख रहा हूँ इस पर, किस पर देख रहा हूँ बता देता हूँ, मैं इस वाले चार्ज पर देख रहा हूँ। तो इस वाले चार्ज की वजह से जरा इस पर देखिए कितना आएगा, K4E और E अपॉन कितना है डिस्टेंस a², क्योंकि डिस्टेंस a है, प्लस F2 की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वजह से देखिए इस पर क्या आएगा, KQE अपॉन ये आ जाएगा x² इक्वल टू 0। क्या क्या इसमें कट जाएगा, KE कट जाएगा, काट जा दीजिए, तो यहाँ से आएगा 4E अपॉन a² प्लस यहाँ से आएगा Q अपॉन x² आ गया। चलिए अब क्या ले सकता हूँ मैं, यहाँ से इसको उठा के इधर कर दीजिए, तो ये आ जाएगा Q अपॉन x² इज इक्वल टू, उधर ले जाइए तो -4E अपॉन a² आ गया। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, -4E अपॉन a² इंटू x² आ गया। x की वैल्यू आप निकाल चुके हो, सिंस x इक्वल टू आया था a/3, यहाँ पुट करिए, x इक्वल टू क्या आया था, -4E अपॉन a² इंटू a²/9। तो a² कैंसिल हो गया, तो Q इक्वल टू कितना आया, -4E/9। तो देखिए मैग्नीट्यूड तो हो गया 4a/3 और साइन हो गया नेगेटिव। क्या आ गया, मैग्नीट्यूड कितना हो गया, नीचे लिखा जाएगा मैग्नीट्यूड कितना आया, हेंस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विल बी कितना, 4E/9 एंड साइन ऑफ चार्ज, जो साइन ऑफ चार्ज होगा, साइन ऑफ चार्ज विल बी नेगेटिव। क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये बात आपको समझनी थी। तो आपका दूसरा भी आंसर आ गया। अब मैं बात करता हूँ तीसरे आंसर के लिए कि कब इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा और कब अनस्टेबल होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए मैं बात कर रहा हूँ अब स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। स्टेबल का मतलब और अनस्टेबल का मतलब, स्टेबल का मतलब है अगर डिस्प्लेस करके आप छोड़िए और चार्ज अपनी जगह पे वापस आ जाए। मतलब ये है कि यहाँ पर क्या देखना है, सपोज कर लीजिए इस चार्ज को जहाँ पर इक्विलिब्रियम है उसको टूवर्ड्स द राइट क्या कर दीजिए, डिस्प्लेस कर दीजिए। तो दो केस आते हैं यहाँ पर, क्या कर देना है मुझे,
फॉर स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बताना है, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में बताना है। स्टेबल का मतलब क्या आया, मैं ले लेता हूँ केस फर्स्ट, है ना। पहला केस है लेट Q इज पॉजिटिव, लेट Q इज पॉजिटिव। अगर जो थर्ड चार्ज ले रहे हो वो क्या है, लेट Q इज पॉजिटिव। अगर Q पॉजिटिव है एंड इट इज डिस्प्लेस, Q इज पॉजिटिव एंड इट इज डिस्प्लेस टूवर्ड्स राइट। अगर आप उसको राइट में डिस्प्लेस करते हो टूवर्ड्स राइट एंड डिस्प्लेस टूवर्ड्स राइट, क्या होगा देन। अब ये समझना है आपको कि अगर आपने इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो F1 फोर्स इंक्रीज होगा कि F2 इंक्रीज होगा। देखिए अगर ये पॉजिटिव है तो इसकी वजह से इस पर, इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लग रहा है ये वाला, इधर वाला F1 क्या होगा, F1 हो जाएगा वीक। क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा वीक। और जो ये इसके पास जाएगा तो F2 हो जाएगा इंक्रीज। क्योंकि देखिए जब किसी चार्ज के पास दूसरा चार्ज रखते जाओगे तो उस पर फोर्स रिपल्सन का बढ़ता जाएगा, ठीक है, रिपल्सन का फोर्स बढ़ता जाएगा। और आप डिस्प्लेस इधर कर रहे हो तो जो बढ़ रहा फोर्स, इधर से लगने वाला फोर्स, वो उसको ला करके वापस उसकी पोजीशन पे ला सकता है। मतलब क्या होगा देन, हमने क्या बताया कि जो F2 होगा, देखिए F1 इधर की तरफ से लगने वाला फोर्स है, इधर से डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हो तो फोर्स कम हो रहा, F1 डिक्रीज होगा और F2 इंक्रीज होगा। क्या होगा, F1 जो होगा वो डिक्रीज होगा एंड F2 इंक्रीज होगा। नाउ नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स होगा F2 माइनस F1। क्या करेगा, एक्ट टूवर्ड्स लेफ्ट एंड अगेन चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम एंड चार्ज Q can be attain again equilibrium. This is called stable equilibrium. This is the stable equilibrium. कौन सा है ये, stable equilibrium है। अगर हम डिस्प्लेस करें और डिस्प्लेस करके छोड़ दें और चार्ज फिर इक्विलिब्रियम में आ जाए तो स्टेबल है। अगर डिस्प्लेस करके छोड़ें और चार्ज अपनी वापस पोजीशन पे ना आए, इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे ना आए, तो वो अनस्टेबल होगा। अभी दूसरा केस लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ये केस था। सेकेंड केस क्या है, लेट Q इज नेगेटिव। क्या हो जाए, Q इज नेगेटिव। अगर Q को नेगेटिव ले लेते, जो ये चार्ज पुट कर रहे हैं आप, अगर ये चार्ज कैसा होता, नेगेटिव होता तो क्या होता, इफ चार्ज Q इज नेगेटिव। अगर नेगेटिव हो जाए तो यहाँ से बात क्या बनेगी, नेगेटिव होगी एंड इट इज डिस्प्लेस टूवर्ड्स राइट। अब कितना डिस्प्लेस करना है, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दीजिए टूवर्ड्स राइट। से कह ले सकते हैं कि x डिस्टेंस डिस्प्लेस करना है थोड़ा सा और, लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं हम, थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा, एंड डिस्प्लेस टूवर्ड्स राइट। क्या होगा देन, अब ये नेगेटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव होगा और इधर शिफ्ट करेंगे तो अब की बार F1 बढ़ जाएगा। क्या होगा, F1 बढ़ जाएगा। देन F1 इंक्रीजेस, देन F1 क्या होगा, देखिए इधर की तरह, जो इधर करें, इधर की जो देखो ये वाला क्या करेगा, अगर ये नेगेटिव होगा, समझना बात, अगर ये नेगेटिव हुआ, मैं बना के दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम था और इस चार्ज को आपने इधर शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे क्या है, E है, और ये चार्ज कैसा है, अभी नेगेटिव है। ये कितना है, 4E है। 4E होने से क्या होगा, जैसे ही आप इसको इधर शिफ्ट करते हो तो क्या आएगा, जाके यहाँ से ये वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा। क्या करेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो इसका, और ये वाला क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा।
ये वाला इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये हो गया F1। और ये वाला इधर क्या लगा रहा है, ये लगा रहा है F2। ये वाला 2 नंबर चार्ज है और ये वाला 1 नंबर चार्ज है। देखना, जिधर डिस्टेंस कम होती है, जिधर डिस्टेंस कम होती है वो फोर्स ज़्यादा होगा। तो यहाँ क्या होगा, F2 ज़्यादा होगा। कौन ज़्यादा होगा, F2 ज़्यादा होगा। देन ये तो फिगर की बात है। देन क्या आया, देन F2 increases and F1 decreases and नेट फोर्स किधर लगेगा, F2 बढ़ गया है, F1 कम हो गया है। जो नेट फोर्स है वो कितना है यहाँ पर, जो F नेट होगा वो F2 माइनस F1 होगा। और किधर लगेगा, इधर लगेगा, उस साइड में लगेगा। नेट फोर्स कितना आएगा, F2 माइनस F1 एक्ट टूवर्ड्स राइट लगेगा। एंड चार्ज डजंट अटेन इक्विलिब्रियम टूवर्ड्स राइट एंड हेंस चार्ज Q does not attain equilibrium again, equilibrium again. This is called unstable equilibrium। क्या बोलते हैं इसको, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों बोल रहा हूं इसको, इस बात पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, नेगेटिव वाले के पास में रखा है तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। इससे दूरी पे रखा है, इस चार्ज से, इसका मैग्नीट्यूड, जाहिर सी बात है इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा बड़ा है, लेकिन दूरी पे रखा है इसलिए इसका फोर्स कम हो जाएगा, वो फोर्स ज़्यादा होगा। और जब आप पार्टिकल को राइट की तरफ डिस्प्लेस करके छोड़ रहे हो, ठीक है, तो ज़्यादा फोर्स उधर लगेगा। और आपने जब छोड़ दिया तो क्या वापस अपने इक्विलिब्रियम में आएगा, नहीं आएगा। क्यों, अब की बार नेट फोर्स राइट लग रहा है तो बॉडी उधर शिफ्ट हो जाएगी और कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आएगी। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कब होता है, जब चार्ज नेगेटिव होगा और लाइक चार्जेस के बीच में अगर नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। लेकिन लाइक चार्जेस के बीच में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब मुझे एक चीज़ और आपको समझानी है, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी कि लाइक चार्जेस के लिए इक्विलिब्रियम दोनों चार्जेस के बीच में होता है और स्मॉलर चार्ज के पास में होता है। अब मैं अनलाइक चार्जेस के लिए इक्विलिब्रियम आपको निकालना सिखा दूं और टॉपिक कंप्लीट हो जाए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे किसके लिए, इक्विलिब्रियम देखना है अनलाइक चार्जेस के लिए। ठीक है, अनलाइक चार्जेस में क्या होगा, देखिए अनलाइक चार्जेस की बात हम करने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास हो जाता है, इसको हटा दीजिए और ये भी हटा दीजिए। ठीक है, ये भी हटा दिया। और हाँ चलिए, अगर मैं यहीं पर बात करने जा रहा हूँ कि ये वाला चार्ज अगर क्या होता मेरे पास, नेगेटिव हो जाता। अब देखिए सारी सिचुएशन यहीं से बिल्डअप हो जाएंगी। जब लाइक चार्जेस थे तो इनके बीच में इक्विलिब्रियम मिल रहा था, यहाँ पर मिल रहा था। अभी क्या होगा, अभी क्या होने वाला है जरा देखिए, अभी क्या होगा, यहाँ पर चार्ज रख दिया गया है था, ये थर्ड पोजीशन थी आपके पास, ये फर्स्ट पोजीशन है। क्लियर है, हमने क्या बोला कि अगर हम चार्ज को यहाँ रख के देखें, यहाँ रख के देखें और यहाँ रख के देखें, कहाँ पर इक्विलिब्रियम आता है। तो पहली पोजीशन हमारे पास क्या है जरा देखिए कि इस वाले चार्ज की वजह से अगर थर्ड चार्ज यहाँ रख दें फर्स्ट पोजीशन पर तो क्या होगा, इसकी वजह से जो इस पर फोर्स लगेगा वो अंदर लगेगा, वो क्या होगा F2, ये 2 नंबर का है, अंदर लगेगा। इस वाले की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा यहाँ पर। क्लियर हो गया, देखिए इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है बाहर लग रहा, इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो यहाँ लग रहा है। देखिए ये लग गया, ये बोल दिया गया F2। ये वाला कौन सा फोर्स है, ये फोर्स है F2 हो गया। तो F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है। यहाँ पर पूरे चांसेस हैं, इस जगह पे चांसेस हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, पॉसिबल है, मैंने लिख दिया पॉसिबिलिटी है।
जरा यहाँ देखिए, यहाँ पर भी क्या होगा, इस चार्ज की वजह से अगर थर्ड चार्ज यहाँ पे रखा होता तो क्या होता, इस चार्ज की वजह से जो फील्ड लगती बाहर लगती, क्यों लगती, क्योंकि दो चार्जेस लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो वो चीज़ बन गई यहाँ पे। जरा देखिए ये वाला चार्ज, ये वाला माइनस चार्ज है और इस चार्ज पे क्या करेगा, अपनी तरफ इसको खींच लेगा, तो ये हो गया F2। तो F1 और F2 क्या हो रहा है यहाँ पर F1 F2 एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, एंटी पैरेलल हैं, इसलिए पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी बढ़ जाती है, यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है कि इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्या आया, जो Fnet है, Fnet क्या होगा, Fnet 0 हो सकता है ना, Fnet 0 हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी तलाश रहे हैं यहाँ भी, लेकिन क्या बीच में हो सकता है, पहले ये क्लियर हो जाए। देखिए इसकी वजह से अगर मैं मान लूँ कि ये चार्ज इसको कहाँ रख दिया जाए, यहाँ x डिस्टेंस पे रख दिया जाए, छोटे वाले चार्ज से अगर थर्ड चार्ज x डिस्टेंस पे रख दें तो इक्विलिब्रियम जरा देखिए, इसकी वजह से जो होगा इस जगह पे, इसकी वजह से ये अपनी तरफ खींच लेगा, ये F2 आएगा, ठीक F2 आएगा, प्लस वाला जो ये प्लस वाला चार्ज इसको इधर भी रिपल करेगा, तो इसका मतलब ये F1 इधर आ गया, तो F1 और F2 दोनों एक ही साइड में आएंगे, तो इक्विलिब्रियम लाइक चार्जेस में तो पॉसिबिलिटी थी, लेकिन अनलाइक चार्जेस में पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पॉसिबल नहीं होगा, बीच में तो बिल्कुल नहीं, नॉट पॉसिबल, तो बीच में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि जो थर्ड चार्ज है वो तो या तो x डिस्टेंस इस साइड में होगा या फिर x डिस्टेंस इस साइड में होगा, दोनों में से एक चीज़ लेनी है, या तो x डिस्टेंस छोटे वाले चार्ज से इस साइड में या फिर बड़े वाले चार्ज से एक डिस्टेंस इस साइड में। लेकिन कंसेप्ट ये कहता है कि जो अगर बड़े चार्ज को छोटे चार्ज की वजह से बनने वाले फोर्स को कैंसिल आउट कराना है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट छोटे वाले चार्ज के पास लेना पड़ेगा, जिससे कि बड़े वाले चार्ज का जो फोर्स है वो कम हो जाए और छोटे वाले चार्ज की वजह से जो बनने वाला फोर्स है इक्विलिब्रियम पॉइंट पर वो बढ़ जाए, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। तो हमारी पॉसिबिलिटी कहाँ होगी, यहाँ पर पॉसिबिलिटी होगी, ये एक्सेप्टेड नहीं है, नॉट एक्सेप्टेड है ये वाला, और ये वाला हमारे पास एक्सेप्टेड है। तो कौन एक्सेप्टेड है कौन एक्सेप्टेड नहीं है ये बात समझ में आ गई। चलिए लेट, मैं लिख देता हूं एक लाइन, लेट इक्विलिब्रियम अटेन्ड at a distance x from smaller charge कौन सा है, माइनस ई, ठीक। तो क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम क्या लिखा जाएगा, F1 मस्ट बी इक्वल टू F2। तो ठीक है, किस पॉइंट पे देख रहे हैं हम इस पॉइंट पे देख रहे हैं क्योंकि हमारा इक्विलिब्रियम छोटे वाले चार्ज के पास आ रहा है, तो ये वाला आ गया, इस छोटे से चार्ज पर देखना है मुझे, तो क्या आएगा, इस वाले पर जो इस वाले चार्ज की वजह से इस पे जो आएगा वो आएगा F2 की वैल्यू कितनी आ गई, F1 की वैल्यू इस पर देखेंगे तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी कितनी, a प्लस एक्स, कितनी हो जाएगी टोटल, देखिए मैं बना देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, ये यहाँ से आएगा a प्लस एक्स, यहाँ तक आ गया, तो यहाँ से कितना लिखेंगे हम, k, और ये आएगा कितना 4e इंटू क्यू अपॉन ये कितना आया a प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू k, और इसकी वजह से क्या आया क्यू ई अपॉन यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए, क्यू ई के कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 4 अपॉन a प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से कितना आया, यहाँ से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अभी क्या आया, यहाँ से देख सकते हैं आप 4 इज इक्वल टू आ गया a प्लस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, देखिए इसका स्क्वायर भी है इसका भी स्क्वायर है, तो मैंने होल स्क्वायर कर दिया। अब क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से लिख सकता हूँ a प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू √4, यहाँ से वैल्यू आ सकती है +-2, तो एक बार पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिए एक बार नेगेटिव वैल्यू ले लीजिए। तो फॉर पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगा, फॉर पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या आएगा, a प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, तो a प्लस एक्स इज इक्वल टू आएगा कितना 2x, तो यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू आ गया a सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो मीटर में दिया है तो कहाँ से आएगा, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज,
फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। ये आ गया, इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। तो अगर बड़े से कोई पूछे तो क्या होगा, बड़े वाले चार्ज से कितना आएगा, बड़े वाले चार्ज से आएगा देखिए ए और प्लस ए, बड़े वाले चार्ज से क्या आएगा, फ्रॉम बिगर चार्ज, फ्रॉम बिगर चार्ज, फ्रॉम बिगर चार्ज इक्विलिब्रियम is at a distance, is at a distance कितना आएगा, x प्लस ए मतलब a प्लस ए मतलब 2a, कितना आएगा, ये आ गया 2a पर आ गया, ठीक 2a पे आ जाएगा, क्लियर हो गया। ऐसे ही अगर मैं नेगेटिव वैल्यू को ले लूँ, देखिए ये एक्सेप्टेड है, फॉर नेगेटिव वैल्यू क्या आएगा, क्योंकि दो चीज़ें तो आपको करनी है, एक बार पॉजिटिव वैल्यू एक बार नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या आएगा, a प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू -2 आएगा। यहाँ से -2 लेंगे तो क्या आएगा जाके यहाँ से a प्लस एक्स इज इक्वल टू -2x, यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल टू -3x, तो x इज इक्वल टू आएगा -a/3। ये नॉट एक्सेप्टेड है, नॉट एक्सेप्टेड है। तो ये पूरा कैलकुलेशन था इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस को लेकर के। तो बहुत सारी नई नई चीज़ें आपने सीखी कि पहले तो इक्विलिब्रियम देखा आपने कि इक्विलिब्रियम लाइक चार्जेस होते हैं तो कहाँ होता है, बिटवीन द चार्जेस होता है, अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग होता है। अगर अनलाइक चार्जेस होते हैं तो आउटसाइड द चार्जेस होता है और स्मॉलर चार्ज के वेरी क्लोज होता है। एंड आपने ये भी निकालना सीखा कि जो थर्ड चार्ज पुट कर रहे हैं कि वो कब स्टेबल होगा और कब अनस्टेबल होगा। और साथ ही साथ आपने ये भी सीख लिया कि कैसे निकालते हैं थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड और उसका साइन। होपफुली आपको इस तरह का जो आपको इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट चाहिए था वो आपको मिल गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।